Hello everyone, welcome back to our study and our today's topic is as you see on the board limitation of cooperative society. ठीक है, in last class we read the topic features, merits and meaning of a cooperative society and इस particular video में हम read करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी की लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी के टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली रीड करते हैं लिमिटेशंस। फर्स्ट इज लिमिटेड रिसोर्सेज। इट मीन्स जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं उसमें जितने भी मेंबर्स इंक्लूड होते हैं सिर्फ जो भी रिसोर्सेज लगाए जाते हैं उन्हीं के द्वारा लगाए जाते हैं। मान लेते हैं अगर वो मेंबर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा रिच नहीं है, एक जो है नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो इस सोसाइटी के मेंबर्स हैं, तो वो ज्यादा अपनी कैपिटल इन्वेस्ट या फिर रिसोर्स जो है वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस सिचुएशन में कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो रिसोर्सेज उसको अचीव होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, इसलिए जो बिजनेस का जो पैमाना है वो भी इनके रिसोर्सेज पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो उसको बड़े पैमाने पर हाई लेवल पे जो है स्टार्ट नहीं किया जा सकता। इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। इट मीन्स किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो मैनेजिंग कमेटी होती है वो इसी के मेंबर्स चूज करते हैं वोट दे के। ठीक है, तो और जो ये मेंबर्स होते हैं ये ऑनररी सर्विस देते हैं, यानी इनको कोई पे नहीं किया जाता। तो ये एक प्रोफेशनली मैनेजर अपॉइंट करने में जो है एबल नहीं होते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि जो मैनेजर इन्होंने चूज किए हैं उसमें पूरी क्वालिटी हो एक अच्छे मैनेजर की। ठीक है, तो इससे मैनेजमेंट में इनएफिशिएंसी रहती है। थर्ड इज लैक ऑफ सीक्रेसी। इट मीन्स किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में मीटिंग्स में जो भी डिस्कशन होता है वो ओपनली होता है। ठीक है, और इनको जो अपनी जो भी उनकी प्लान्स प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं वो भी शो कराने जरूरी होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी ये सोचती है कि कहीं इस तरह की सोसाइटी का ये जो है इन्होंने खोली तो इसलिए है ताकि सर्विस मोटिव के लिए खोली है कि दूसरों को सर्विस अवेलेबल कराई जा सके। ठीक है, उनका एक्सप्लॉयटेशन होने से रोका जा सके, लेकिन कहीं इसकी आड़ में जो है ये अपने जो इनका पर्सनल प्रॉफिट तो नहीं है, तो इसलिए इनको जो अपने जो भी प्लान्स और प्रोजेक्ट होते हैं उनको शो कराना जरूरी होता है, तो इसलिए इसमें लैक ऑफ सीक्रेसी रहती है। फोर्थ इज गवर्नमेंट कंट्रोल। इट मीन्स गवर्नमेंट जो है इन्हें बहुत सारी जो है सुविधाएं देती हैं, फैसिलिटीज देती हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखती है गवर्नमेंट टाइम पे कि ये कहीं इनके पर्सनल प्रॉफिट के लिए तो नहीं जा रही। मतलब इन्होंने ओपन तो की है सर्विस मोटिव के लिए, लेकिन धीरे धीरे अपना ही पर्सनल प्रॉफिट तो ये लोग नहीं देख रहे हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है टाइम पे इनके जो अकाउंट्स होती है उनकी ऑडिटिंग कराती रहती है और इनको अपने अकाउंट्स का सबमिशन करना भी बहुत जरूरी होता है। तो गवर्नमेंट कंट्रोल इस तरह की सोसाइटीज पे रहता है। फिफ्थ इज डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। इट मीन्स जो भी मेंबर्स होते हैं उनके ओपिनियन डिफरेंट होते हैं, तो वो जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन करते हैं, तो उनका मेन जो एम है वो सर्विस मोटिव होता है। लेकिन जो अगर कोई मेंबर है उस पे जो उसका पर्सनल प्रॉफिट अगर हावी हो जाता है तो उस सिचुएशन में वो दूसरे जो मेंबर्स हैं उनका जो है सर्विस मोटिव नहीं देखेगा, वो अपना ही पर्सनल प्रॉफिट जो है ज्यादा से ज्यादा अचीव करने की कोशिश करेगा। तो इस सिचुएशन में ओपिनियन डिफरेंट होने की वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी को रन करने में जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, 6 पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये सोसाइटी उन कंज्यूमर्स के लिए बनाई जाती है जो कि रीजनेबल प्राइस पे अच्छी क्वालिटी की गुड्स जो है रिसीव या फिर अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, किसके लिए बनाई जाती है? कंज्यूमर्स के लिए ही बनाई जाती है, इनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती है। इसके मेंबर्स कंज्यूमर्स ही होते हैं जो अच्छी गुड्स प्राप्त करना चाहते हैं रीजनेबल प्राइस पे। इसका एम होता है एलिमिनेटिंग द मिडिल मैन। जो भी मिडिल मैन है उनको एलिमिनेट करना और सीधा प्रोड्यूसर से कस्टमर्स को रीजनेबल प्राइस पे अच्छी गुड्स अवेलेबल कराना। इस प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, इस सोसाइटी के मेंबर्स जो होते हैं वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है, और
इन इस तरह की सोसाइटी बनाने का एम भी यही होता है कि इनका जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। जो बिग कैपिटलिस्ट्स है, जिनके पास बहुत कैपिटल है, ठीक है, उनको एलिमिनेट करना, एनहेंस द बार्गेनिंग पावर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनकी बार्गेनिंग पावर को एनहेंस करना, ठीक है। इस जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है इसके मेंबर्स वो प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कि अपने आउटपुट्स के लिए इनपुट्स को कलेक्ट करते हैं और कस्टमर्स को जो है अपनी जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोड्यूस करके उनको सप्लाई करते हैं। थर्ड इज मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स, स्मॉल प्रोड्यूसर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर पाए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इसके मेंबर्स वो प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कि अपने प्रोडक्ट को एक रीजनेबल प्राइस पर सेल करना चाहते हैं, ठीक है। इसका एम होता है मिडिल मैन्स को एलिमिनेट करना और कंपटीशन पोजीशन अपनी इम्प्रूव करना, ठीक है, ताकि वो जो कंपटीशन मार्केट है उसमें अपना कंपटीशन लेवल को सुधार सकें और उसमें स्टेबल रह सकें। फोर्थ इज फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस टाइप की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उनका फॉर्मेशन किया जाता है। इसके मेंबर्स फार्मर ही होते हैं जो कि अपनी फार्मिंग पावर जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं। इसका एम होता है गेन द बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल फार्मिंग, लार्ज स्केल फार्मिंग का बेनिफिट्स जो है गेन करना। फिफ्थ इज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। इस टाइप की सोसाइटी का जो है ये इजी क्रेडिट अवेलेबल कराने के लिए फॉर्मेट की जाती है, मतलब जो इसके मेंबर्स हैं उनको इजी क्रेडिट की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कराती है, इसलिए इस टाइप की सोसाइटी का फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है। इसके मेंबर्स कौन होते हैं? हु सीक फाइनेंशियल हेल्प, यानी जिसको फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, और इसका एम होता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंडर्स, या को एलिमिनेट करना। जो लैंडर्स होते हैं, साहूकार होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई रेट्स पर लोन्स वगैरह देते हैं, ठीक है, बदले में बहुत ज़्यादा हाई रेट इंटरेस्ट की अचीव करते हैं, तो उन लैंडर्स को हटाना ताकि जो फाइनेंशियल रूप से वीक हैं उनको एक फाइनेंशियल हेल्प मिल सके और लैंडर्स जो है वो उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकें। सिक्स्थ इज हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, इस टाइप की सोसाइटी का फॉर्मेशन किसके लिए किया जाता है? पीपल विद लिमिटेड इनकम, यानी जो पीपल लिमिटेड इनकम है जिनके पास, उनके लिए इस टाइप का जो कोऑपरेटिव सोसाइटी उसको फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है। वो इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं? डिजायर रेजिडेंस एट लोअर कॉस्ट, यानी जो पर्सन्स लोअर कॉस्ट पे एक हाउस जाते हैं, रेजिडेंस चाहते हैं, वो इसके मेंबर्स होते हैं। इसका एम होता है सॉल्व द हाउसिंग प्रॉब्लम्स, इट मीन्स जो इसके मेंबर्स हैं उनके लिए हाउसिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ठीक है। इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है ये इंस्टॉलमेंट में जो किस्त होती है उनको चुकाने का भी अपॉर्चुनिटी देती है। इसके अलावा ये जो है फ्लैट बना के देती है जो इसके मेंबर्स होते हैं उनको। इसके अलावा ये कभी कभी ज़मीन या प्लॉट भी अवेलेबल कराती हैं, ठीक है, और इंस्टॉलमेंट में उसका पे करने का जो है फैसिलिटी देती है, अपॉर्चुनिटीज देती है, ठीक है। तो ये थे 6 टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, आई होप ऑल आर यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।